हेलो अगेन विथ न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रशांत व्यास। मैं आपको पहले तो गुजरात समाचार, गुजरात का गौरव, एक वर्षों से चल रहा अखबार, उसके बड़े फोटो जर्नलिस्ट जवाहरीलाल मेहता का निधन हो गया। 96 साल। मैं मिला था जवाहरीलाल मेहता, एक बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट है। गुजरात समाचार की शान थे। उनका एक जाना और फोटो क्लिक करना माने एक कला होती है। तो जवाहरीलाल जी ने सालों से जर्नलिज्म में, फोटो जर्नलिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान किया है। जैसे मैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए बैसने में गया, तो गौतम जी अवेरी थे। वो भी पहले गौतम जी थे। तो दोनों ही गुजरात समाचार के अच्छे फोटो जर्नलिस्ट थे। दोनों का निधन हो गया, गौतम मेहता और जवेरीलाल। सो जवेरीलाल जी एक कर्मठ इंसान थे। मैं उनसे काफ़ी बार मिला था। जैसे हमारे जैसे ग्रोन अप जर्नलिस्ट हैं, उनको वो ऑलवेज अप्रिसिएट करते थे कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। ऐसी व्यक्ति जवल्ले ही देखने को मिलती है। तो बहुत दुख हुआ कि जवाहरीलाल जी का 96 साल पे निधन हो गया। बेहतरीन भारत के फोटो जर्नलिस्ट, जो शायद मोदी साहब के साथ भी रहे होंगे। तो सबको दुख है, जर्नलिस्ट जगत को। उसको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा जहाँ है शांति मिले। ऐसे फोटो जर्नलिस्ट सदियों में एक बार होते हैं। तो जवाहरीलाल मेहता जी का नाम दे रहा हूँ मैं। हमको इंस्पिरेशंस मिलती थी। चलो हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि अभी दीपावली भी चली गई, देव दीपावली चली गई। कल गुरु नानक जयंती थी। तो सिख बंधुओं को हैप्पी गुरु नानक जयंती, सत श्री अकाल। यानी कल मैंने कुछ लिया मेरी चैनल में, गुरु नानक जयंती, देव दीपावली। अभी त्योहारों का मैंने बोला था, जब से मैं बाघ को बारस आई थी, कि त्योहारों का अंत की शुरुआत धीरे धीरे हो रही, तो अंत हो गया। अभी क्रिसमस आएगा, क्रिश्चियन त्यौहार है वो तो खैर। पर हिंदू सनातनी संस्कृति की बात करता हूँ मैं। तो हर एक एपिसोड से तुलसी विवाह आप लोगों ने देखा हो तो कितना अच्छा लगा। वो हमारे चिन्मय मिशन में मैंने लाइव लिया तुलसी विवाह। काफ़ी कुछ ऐसे देता हूँ, तो आप लोग देखते जाए, उसको सब्सक्राइब करें। मैंने जवाहरीलाल जी को कोटि कोटि नमन। एक अच्छे फोटो जर्नलिस्ट, और गुजरात समाचार को खोट पड़ी है, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे फोटो। ऑलवेज एक गुड नेचर थे। देव दीपावली भी चली गई। अभी मैं बात करूँगा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, समझ में है। मैं जन्म से ही अमीर तो नहीं था, समझ में है बाबा। मेरी मेहनत से चैनल चला रहा हूँ। सो पहले इतिहास देखो, अंग्रेज लोग का ज़माने से, जब के हमको आज़ादी मिली, पहले वो साउथ अफ्रीका के हबसी लोग तो उनको गुलाम बनाते थे, उसको कोड़ा मारते थे, उनको गुलाम बना के बेचा जाता था। बहुत ही गलत परंपरा थी। अभी तो आधुनिक युग है। उनके साथ हर प्रकार की मजदूरी कराते थे, उनसे शोषण करते थे मालिक लोग, ये पैसे वाले। वहाँ बहुत ही विरोध होता था, पर वह भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। अब तो मेरी चैनल, कई काफ़ी कुछ यूट्यूबर चैनल क्रिएटर है चैनल में, सोशल मीडिया उसकी आवाज़ है। सो कुछ श्रमिक मजदूर होते, बांधवा मजदूर बोलते, खेत मजदूर होते, जिन लोगों ने का जीवन ही पूरा मजदूरी में जाते। शायद हम तो कुछ तरह से कमा लेंगे, उनकी हालत भी होती ऐसी होती है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो रखवा ऊपर वाला रखवाला, वो सॉन्ग से ना। यानी बारिश आए कुछ भी, अभी बारिश कितना आया, तो पेड़ गिर गए, बहुत सारा नुकसान हो, बिजली भी त्राटकी है, काफ़ी लोगों का मौत हुआ है। बारिश का 2-3 दिन आगाही है, तो आप केयरफुल रहे। और ऐसा होता है कि उनका कुछ रखवाला नहीं होता, नहीं घर होता है, कच्चा मकान, झोपड़ी होते हैं, बेचारे हमारे लिए मजदूरी करते हैं। हाँ, उनको कुछ फिक्स वेतन मिलता है, पर उन लोगों की हालत दयनीय है, तो मैं आपका ध्यान दूंगा। ऐसे कई कुछ बांधवा मजदूर है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं, सिविल वर्क करते हैं, पाइपलाइन में जाते हैं, वर्क करते हैं। कुछ खेत में सांप नाग आते हैं, उनको दस लेते हैं, और अगर इंश्योरेंस है तो ठीक, वरना मर जाता है इंसान। और एक किसान जो जगत का तात है, उसकी भी मृत्यु होती है। यानी खेत मजदूर भी होते हैं, श्रमिक होते हैं। हम सिर्फ अमीरी की ओर जा रहे, 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी। हम क्यों ऐसे गरीब मजदूर लोगों का नहीं सोचते, क्यों? मैं आपको बता दूं, जब एक प्रिंस नाम का बालक हरियाणा में कुएं में गिरा था, तो सामूहिक प्रार्थना हुई थी। सब हिंदू धर्म वाले, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, सबने प्रार्थना की छोटा बच्चा है वो सेफ आ जाए। फिर वो टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑपरेशन हाथ में लिया और बच्चा बाहर निकल गया। तो सर्वधर्म प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन को कुली सेट पे इंजरी हुई थी, तब सर्वधर्म प्रार्थना हुई थी। तो इस प्रकार से 41 मजदूर, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि हमारा
हिंदू संस्कृति है, जहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम है, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग भी है। सो वो लोग अपने वो यात्रा धाम का रास्ता शॉर्ट बने इसके लिए काम करते थे। समझ में, हमारा यात्रा धाम का रास्ता शॉर्ट बने, हम दर्शन कर सके। तो ऐसे मजदूरों की हालत कितनी दयनीय है। मैं बताऊँ, उत्तर काशी में सिलक्यारा टनल है, टनल का नाम है सिलक्यारा, सुनो। वहाँ पे अभी वर्टिकल ड्रिलिंग 31 मीटर तक किया है। 41 जैसे मजदूर है उसमें, उसकी बचाव कामगिरी हो रही है। हमारा ध्यान ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हम पैसे कमाने में लगते हैं, हमारा भी गलती नहीं। सुबह से देखो शाम तक लक्ष्मी मैया, दीपावली आ गई, लक्ष्मी मैया को पूजा, धनतेरस को पूजा, हमारा ध्यान मनी 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 है सिर्फ। तो ऐसे मजदूर लोगों के लिए हमको कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर सर्वधर्म प्रार्थना होनी चाहिए। तो 41 मजदूरों को बचाव के लिए कामगिरी हो रही है यहाँ सरकार की तरफ से। 260 मीटर डिप में वो चले गए, 260 मीटर कितना। और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जो वो अगर टनल बन जाए तो 20 किलोमीटर यमुनोत्री जाने का रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, जो हमारे लिए काम करे, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए काम करे। ये मजदूर का कोई दोस्त नहीं है, बेचारे गिर गए। सो मैन्युअल ड्रिलिंग चल रहा है अभी। तो क्या क्या हमारे भारत के पास इतने सारे संसाधन नहीं है, फॉरेन से मंगवाना पड़ता है। ड्रिल मशीन होता है, कुछ ये होता है, कुछ मशीन्स होता है, जेसीबी होता है, ये सब। तो उसको बचाया जाए। इसे 41 मजदूर निर्दोष है जो हमारे लिए काम करे। सो 200 मिलीमीटर मिलीमीटर 200 डायामीटर 200 डायामीटर तक पाइप डाला है। मजदूरों को खुराक दिया जा रहा है। मैंने क्या बोला था कि मेंटर चाहिए, वर्ल्ड कप में इंडिया हार गए। मैंने बोला था कि नहीं मेरे वीडियो में, कि एक मेंटर को, साइकियाट्रिक्स को, जैसे इंडियन टीम्स को साइकियाट्रिक्स की जरूरत है, योग की ज़रूरत है। क्योंकि वो कुछ शॉट्स नहीं खेल पा रही, कुछ विकेट्स पे टिक नहीं पाती। ऑस्ट्रेलिया जैसी धरखम टीम होती। अभी T20 में तो अच्छा हम 2 T20 जीत गए, बदला ले लिया। मतलब क्या है कि साइकियाट्रिक्स वहाँ भी रखा गया है। समझ में आया? ये मजदूरों के लिए साइकियाट्रिक्स रखा जाए ताकि उसकी जान बची रहे। उनको कुछ वार्तालाप होता है। तो डॉक्टर्स की टीम है, वो निगरानी में है मजदूरों के, वो पास है मजदूरों को, उनको मॉरल दे रही है। कुछ होगा तो हॉस्पिटल पे ले जाएंगे। 15 दिन से, 7 दिन, हफ्ता, 15 दिन से वो लोग ऐसे इस हालत में। जो हमारी हालत क्या होती, हम अगर टनल में चले जाए, टनल में ऑक्सीजन भी कम होता है, सांस लेना आसान नहीं होती, जान बच पाए तो खैर बात अलग है। तो 15 दिन से उनको ऐसी हालत में, और उनको फ़ोन दिया जाए, स्पेशल फ़ोन दिया है कि वो अपने रिलेटिव से बात करें, उनको थोड़ा लगे कि हम टनल से बाहर आ गए। ऐसा साइकेट्रिक्स लोग फील कराते कि हम टनल में नहीं हैं, को मोरल देते, डॉक्टर्स उनकी सारवार करते। सो इस प्रकार से ये लोगों के लिए हमको हमदर्दी होनी चाहिए कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक गरीब मजदूर लोग हैं जिनकी इनकम भी कुछ कम है हमारे से भी। सोचो ऐसे लोगों को, मैं मिडिल क्लास हूँ तो मेरे अंदर ये ह्यूमैनिटी आती है कि ऐसे लोगों के लिए सर्वधर्म प्रार्थना अमिताभ बच्चन के लिए हुई थी तो होनी चाहिए। दूसरा, प्रिंस नाम के बालक हरियाणा में थे, कुएं में गिर गया था, बाहर निकल आए। ये मजदूर भी बाहर आ जाएंगे, भगवान उनके साथ है। हम लोगों की प्रार्थना उसको ज़रूरत है। मॉरल क्या है? प्रार्थना होती है। प्रार्थना में बल होता है, चमत्कारिक बल होता है। जो काम अकेला नहीं कर सकता, टीम स्पिरिट से प्रार्थना करेंगे, काम होगा सब लोगों को मिलके। तो दीपावली बाद ये अजीब व गरीब घटना बनी, मेरे ध्यान में आई। मुझे बोलना था इस सब्जेक्ट पे तो आज बोला। तो भगवान उनकी रक्षा करे, उनको सब मिल रहा है खाने पीने का। तो लोगों की हालत कैसी होती है आप सोच नहीं सकते। टनल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, अंधेरा होता है, डार्कनेस, सांस लेना तक मुश्किल होती है। हम तो सांस ले रहे हैं, उनको कुछ सूझता ही नहीं। यानी एक तो एक्टिविटी बंद हो गई पूरा, और जान माल की रक्षा के लिए प्रार्थना। ऐसे काफ़ी खेत मजूर हैं। जैसे गुलाम प्रथा भी न रद्द हो गई। देखो, वो आज़ादी के पहले थी, बहुत गुलामी, अंग्रेज के गुलाम थे हम, किसी साहूकार के गुलाम थे, कोई खेत मजदूर था तो जमींदार का गुलाम था। अभी गुलामी प्रथा चली गई है, देश में एजुकेशन फ्री हुआ है भारत में। सो क्यों ना मिलके हम सब मिलके ऐसे मजदूरों का सोचे, उसके उद्धार के लिए काम करें, प्रार्थना करें। कितने होते बांधवा मजदूर होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी आप देखोगे, कई 4 रास्ते चौराहे पे देखो तो कोई सिविल वर्क कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई, ये सब खड़े रहते हैं। जो मिला दिन में बेचारे खाने पीने का मिल जाता है, जीवन गुजार लेते हैं। ऐसे भी लोग भारत में हैं।
एक अजूबा है, ये नवाई की बात है। ऐसे लोग भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास है, मजदूर है। तो प्रिंस और अमिताभ बच्चन के लिए मैक्सिमम प्रार्थना हुई थी, तो दोनों का सर्वाइव हुआ। तो हम इस 41 मजदूर, हमारे हिंदू संस्कृति के भाई है, भाग है, उनके लिए प्रार्थना करें कि उत्तरकाशी सिल्कियारा ट्रेन टनल से वो लोग बाहर आ जाए। 41 मजदूर, शायद एक तो सप्ताह लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ जाएंगे वो लोग सेफली। सरकार को भी ट्रबल होती है क्योंकि कुछ साधन नहीं है भारत में ऐसे कि जिससे तुरंत उनका सर्वाइव हो। फॉरेन से मंगवाना पड़ता है, हमको बहुत देर लगती है। तो मजदूरों की हालत क्या होती है कि आप जान सकते हैं दिल से। एक समृदयी व्यक्ति हूँ तो बोल सकता हूँ, जो लोगों तक बात पहुँचाए, इसके लिए न्यूज़ व्यूज़ को क्यों मैं बोलता हूँ रोज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उसको पहुँचाए लोगों तक। ये ज्ञान गंगा है। मैंने आपको मजदूरों की स्थिति बताई, जैसे गुलाम होते थे पहले साउथ अफ्रीका में, अब से लोगों ने उनको ऐसे ही गुलाम बना थे, तो बेच डालते थे, पैसा कमा लेते। ऐसी दयनीय हालत भारत में भी थे आज़ादी पहले। अब आज़ादी आ गई है, काफ़ी साल हो गए। खैर, पर जो भी है उन लोगों को मॉरल चाहिए, तो साइकियाट्रिक्स रखा है इसके लिए, वो ज़रूरी होता है। एक साइकियाट्रिक्स उसको मोरल देता है, एक डॉक्टर उनको मोरल देता है कि आप लोगों की जान बच पाएगी, आप सेफ बाहर निकालेंगे। और आप अभी ऐसा मत सोचो टनल में आप बाहर है, आउट ऑफ द टनल दुनिया में है। ऐसा उनको मोरल देना पड़ता है। बहुत कठिन काम है, आप सोच लेना भाई, डिफ़िकल्ट काम है। मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ माध्यम से आपको मोरल देता हूँ, सच्चाई का मोरल, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का ज्ञान, ज्ञान गंगा मोरल। इसके लिए आपको न्यूज़ को डेली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब बातें आपको जानने को मिले। ये मजदूरों में भी एक आत्मा है, सब एक ही है भगवान के लिए, तो मजदूरों में भी आत्मा है, ईश्वर का अंश है। तो उत्तरकाशी सिल्क यारा टनल से वो लोग बाहर आ जाए। पहले तो हम ऐसा सोचेंगे सब भारतीय नागरिक हमारे लिए काम कर रहे हैं, ओके, चाहे हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, कोई बात नहीं, पर बाहर आ जाए वो लोग, ओके। तो अभी बारिश की भी सीज़न है, बहुत सारा मावठा हो गया और खेत मजदूरों को भी नुकसान हुआ है। यानी 2024 मैंने ज्योतिष से बोला था, आप मेरा वो दीपावली पहले का सब राशियों का फल कथन सुनना, फल कथन सुनना, उसका उपचार करना, तो साल अच्छा जाए। मैंने लक्ष्मी पूजा बताई ताकि हर एक के घर लक्ष्मी आए, सुख शांति आए। तो ये कुछ तरीके बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। कितने सारे किसानों को नुकसान भी हुआ है। साल 2024 भारत के लिए थोड़ा डेंजर है, थोड़ा डेंजर है। जैसे विदेशी ताकतों के आक्रमण से बचना है, फर्स्ट थिंग मोदी साहब है प्राइम मिनिस्टर, देश को सुरक्षित रखना है। सेकंड थिंग, जो चलो कुछ हो गया, हमने बदला ले लिया, T20 जीत जाए आज और हार का बदला ले। T20 भी जीते बहुत है, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हार गए, सबको दुख था। तो ऐसी बातों से दुख होता है हमको कि जैसे मजदूर लोग, जो देश की एक संपत्ति है, वो लोग अपने लिए काम करते हैं, जान को जोखिम में रख, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक 41 मजदूर अभी फंसे हुए, घर घर ये बात पहुंचाओ, उनके लिए प्रार्थना शुरू कर दो कि लोग जल्दी से बाहर आ जाए और देश के लिए काम शुरू कर। शायद नवयुग इंजीनियर कंपनी के लिए थोड़ा कुछ बोला गया, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, पर मजदूरों की हालत क्या होती है आपने देख लिया। मजदूर मजदूर ही रहते, पैदा होते ही मजदूर, मरते ही मजदूर। कई लोग उसको आगे नहीं बढ़ना दे, ईर्ष्या होता है, उसको पैसा कमाना होता है, पर लोग उसको सपोर्ट नहीं। हम क्यों ऐसा करें, वो भी हमारे एक अंग है भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातनी धर्म के अंग है। जो स्पेशली यमुनोत्री यात्रा होती है, यमुनोत्री यात्रा का रास्ता कटे, उसके लिए टनल में काम कर रहे हैं, ओके। तो हमें थोड़ा सोचना है ऐसे लोगों के बारे में, उसको मदद करना है कि ताकि वो लोग, और प्राइम मिनिस्टर सबसे बोले कि प्रार्थना करें, प्रार्थना में बल होता है, सामूहिक प्रार्थना है, तो वो लोग मजदूर बाहर आ जाए और हमारे साथ मिक्सअप हो चुके कि मेंटली भी ऐसे क्या होता है, साइकेट्रिक्स होता है, पर मेंटली बहुत ही उसका दुख होता है, हम कैसे गिरे वो सब। तो इससे भी बाहर आने, अगर टनल से बाहर आ गए तो उससे भी बाहर आने में 1 महीना लगेगा, कि उनकी रोजी रोटी महीने 2 महीने से स्थगित है ना, लॉजिक है, स्थगित हो गई। उनकी रोजी रोटी का क्या, हम लोग मदद करें ऐसे लोगों को, मजदूरों की मदद में आए, वो हमारी मदद करते हैं। सही बात है कि नहीं मेरी। तो आपको प्रार्थना ही करना है सिर्फ इधर, और मुझे मोनेटाइज करने में मदद करें ताकि कुछ इनकम शॉर्ट में शुरू हो यूट्यूब से, तो मेरा चैनल ग्रोथ कर सकूँगा। मेरा मदर है ये न्यूज़ पे, और आप लोगों का चैनल है, मैंने बोल चुका हूँ, आपकी चैनल है, अच्छा ही दूंगा, क्रिएशंस बहुत अच्छा दूंगा। तो क्या करना है, बेल बटन दबाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है लोगों तक मेरा वीडियो। क्योंकि आम इंसान हूँ, तो आम इंसान की बोलूँगा मैं। चलो मैं अमीर भी होता, शायद मैं अमीर भी होता, पर भी मेरे में दिल में ऐसी भावना चाहिए कि गरीब मध्यम वर्ग की तरह देखें हम,
इतना आगे ना बढ़ जाए 5G 6G टेक्नोलॉजी में कि हम गरीबों की ओर ना देखें, रास्ते पे भिखारी हैं उनके बारे में सोचें, जिनका घर नहीं है। वो संजय दत्त का सड़क का सॉन्ग है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। वो संजू बाबा गाते सड़क। यानी उनको कोई घर नहीं होता, उनको छत नहीं होता, उनको पैसों की भी तंगी होती है। तो हम इतना मदद नहीं कर सकेंगे एक इंसान के नाते, एक भारतीय होने के नाते। और मजदूरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे और जल्दी से बाहर है, मेरा इतना ही मैसेज है। और मैं अपनी ज्ञान गंगा देते ही रहता हूँ आपको, ज्ञान गंगा नाम दिया है सोच के, सब अच्छी बातें मिलेंगी हिंदू सनातन संस्कृति को। न्यूज़ को देख के सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मोनेटाइज करने में मदद करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, कुछ पूजा है, कुछ एंकरिंग है, कुछ मिमिक्री है, वो सब करता हूँ मैं। 7069770912 7069770912। आप मुझे मैसेज कर सकते, ऐसा कुछ प्रोग्राम है मैं आ जाऊँगा। मुझे तो अच्छा लगेगा मेरा एंकरिंग आपको, क्योंकि मेरे गॉड गिफ्ट है ये, सरस्वती माँ की कृपा है। बोलना जबान होती है, कहाँ कैसा बोलना होता है, कहाँ पे नहीं बोलना है, वो भी हम पत्रकारिता में सीखे हुए। जैसे जवाहरीलाल मेहता, मैं देखो जवाहरीलाल को मिला हुआ एक यंग डायनेमिक लगे, 96 साल उनकी उम्र ही नहीं लगी। कम बोलते हैं, बोलना तो कम ही होता है। इसका फोटो, एक फ़ोटो खींच लेंगे जवाहरीलाल जी, गुजरात समाचार में आएगा न्यूज़, और सब देखेंगे उसको, लाख और व्यूअर्स, 2 लाख व्यूअर्स जैसे यूट्यूब में होता। क्योंकि फोटोग्राफी मास्टर थी जवाहरीलाल मेहता। ऐसे दिग्गज का निधन हो गया, बहुत ही दुख हुआ। तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करें, जवाहरीलाल जी के लिए, 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करें कि बारिश से ज़्यादा नुकसान हो खेत मजदूरों को। हमारे किसान हमारे तात हैं, तो बारिश होने से फसल नष्ट हो जाती है। यहाँ देश में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी हम मिडिल क्लास पे हो जाएगा, हम लोग पे ही। साग भाजी का भाव बढ़ेगा, सब्जी का, पेट्रोल का, डीजल का, रोज़ की बूम होती है हमारी। तो ज़्यादा बारिश से भी ये नुकसान है। ये तो ठंडी का सीज़न है, पर बारिश आ गई, मावठा आ गया, यानी ये भी कम हो, ये प्रार्थना करें सब, सबकी प्रार्थना करिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे कॉन्टैक्ट्स में रह सकते हो, और इसीलिए फॉलोअर्स बढ़ाए, सब्सक्राइबर बढ़ाए, मेरे को ये ज़रूरत होती है। मैं आपको अच्छी बात ही दूंगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं चलाता मीडिया, समझ लो। मैंने एजुकेशन लिया मीडिया का, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा मेरा मीडिया, पॉजिटिव का। सो आपका मीडिया है, तो आप उसको मदद करें आगे ले जाए। हाँ, कुछ पैसों की मदद करना चाहे तो भी वेलकम, अच्छे काम में यूज़ हो गए। मैं बोलता हूँ मेरा जो भी मुझे डोनेशंस करता है वो भी अच्छे काम में ही लगाता हूँ मैं, कोई गलत काम में कोई पैसा नहीं बर्बाद करता, तो लक्ष्मी बढ़ती रहती है। मैंने क्या बताया था, साल भर ऐसा नहीं धनतेरस को सूर्य यंत्र पूजन करे रख दिया, मैंने विधि बताई थी ना, या दीपावली को श्री यंत्र पूजन किया रख दिया, नए साल को पूजन किया रख दिया। साल भर गांव माता में 33 करोड़ देवी देवता है। अगर आशीष देने की क्षमता है, शक्ति देने की हिंदू धर्म की सत्ता, हिंदू धर्म को शक्ति देने की सत्ता है गौ माता को, का तिलक से पूजन करें, रोज ग्रास डालें। आप रोज गाय को ग्रास डालेंगे ना, तो कर्जा चलेगा, साल भर का कर्जा जाएगा, तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो इनकम बचत होगी, अपनी निवेश कर पाओ, और आप अमीर बन सकते हो इस प्रकार। तो गौ माता को चारा डालना है, सिंपल बात है। सूर्य को जल चढ़ाना है, सिंपल। मैं मेथड देता हूँ, मैं कोई गलत गलत उपाय नहीं देता, सीधा उपाय है। शास्त्र का उपाय होता है मेरे पास ज्योतिष में, तभी मुझे ज्योतिष के ओर से संपर्क दें, तभी पत्रकार की ओर से मुझे संपर्क कर दे कि उनके पास नॉलेज है मेरे पास। वो गॉड गिफ्ट है, मैं कहता हूँ मेरा नहीं है, गॉड गिफ्ट है। तो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा हो गई, इसलिए मैं शब्द यूज़ करता हूँ ज्ञान गंगा। मुझे भगवान ने, माता सरस्वती ने दिया, वो आपको देता हूँ। मुझे लक्ष्मी दी, तो गरीबों मजदूरों के लिए मैं यूज़ करूँगा ये। जैसे गरीब पुअर लोग होते हैं उनको, तो जो आप कुछ डोनेट कर सकते हो उसका भी सही मानने में उपयोग होगा। क्यों, मीडिया आगे बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी था आप लोगों का। तो आपका चैनल है, आपको सब्सक्राइब करना, अभी का भी देखो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, और मुझे मोनेटाइज होने में मदद करो यूट्यूब की ओर से, ताकि कुछ इनकम होगी तो खर्च कर पाऊँगा। समझ आई बात, सिंपल है। अच्छे कार्यों में हमको पैसा लगाना है, अच्छे कार्यों में, तो लक्ष्मी बढ़ेगी। बस मुझे इतना कहना था कि मुझे दिल में दर्द हो गया। शायद मैं भी इस मजदूर परिवार से होता, शायद मैं इस मजदूर परिवार से होता, कि हमारी फैमिली को दर्द होता है, हमारे देश को दर्द होता है, देश बांधवों को दर्द। 41 लोग फंसे हुए, उनकी हालत देखो आप, कितने 15-30 दिन हो गया, 15 दिन बच्चा नहीं मिलेगा, 1.5 महीना ऐसा चला जाएगा रोजगारी के बिना। कोई सोचो उनके परिवार के बारे में, सरकार सोचे उनके परिवार के, क्या बीत रही होगी ये मजदूरों पे, उनके परिवार पे। ओके, कभी कभी मैं मिमिक्री भी कर रहा था, आपको अच्छा ही लगा मेरा मिमिक्री वीडियोस भी आप देखना जरूर। पर दुख भी ऐसा होता है, हंसते थे तो दुख भी उतना होता है, मेरे दिल से दुख होता है मजदूरों के लिए। ये हमारे गरीब लोग हैं, पुअरेस्ट लोग हैं,
सरकार उसका ध्यान दे, समाज उसका ध्यान दे, तभी वो ऐसा काम कर पाएगा आगे अच्छा अच्छा। बस मुझे इतना ही कहना था। वंदे मातरम, भारत माता की जय। न्यूज़ को याद रखिए, आप न्यूज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का चैनल है, ऐसा मान के चलाएंगे तो अच्छा जाएगा, साल में प्रगति करेगा। ये भी 1500 हो जाना चाहिए, 2000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ सबसे। 1500 की नज़दीक को मेरी बर्थडे गई 18/11 लोग, मैक्सिमम लोगों ने वीडियो देखा, 20 किया। पहली बार इतना प्रेम मिला कि मेरी 18/11 और लाभ पाँचों को बर्थडे थी, लोगों ने इतना विश किया मुझे। न्यूज़ व्यूज़ एंड प्रशांत जी, हैप्पी बर्थडे। तो कितना अच्छा लगा, मेरी छाती फूल गई माने कि मेरे लोग मेरे साथ है ना। सो इस प्रकार से आपकी चैनल है, उसको 2000, 3000, 10,000 ले जाओ, सब्सक्राइब करके करते शेयर करते जाओ। कुछ काम है, मेरे नंबर भी दिया है, पर हाँ मैं कभी बहुत ही काम में बिजी रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। किसी को डोनेशन देना है दे सकते, क्यों ज़रूरत होती है पैसों के भी हमको। ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप दोगे अच्छे कार्य में यूज़ होगा। और मैं मीडिया को डेवलप करूँगा। मेरे पास ऑफिस भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करो, इतना पैसा नहीं है कि ऑफिस ले लूँ किराए पे या खुद की। मैं घर से ही चलाता हूँ चैनल और बाहर घूमता रहता हूँ, रिपोर्टिंग के लिए बाहर घूमता हूँ, वो भी मेरे ऑन पैसे से, किसी का मदद नहीं है। मेरे खुद का पेट्रोल है, मैं खुद ही फिरता रहता हूँ, रिपोर्ट्स लाता हूँ, आपको देता हूँ अच्छा। सब उसे अप्रिसिएट कीजिए, मेरी भावनाओं को अप्रिसिएट कीजिए, मुझे अप्रिसिएट कीजिए, आपको नम्र अनुरोध है। और उसको आगे बढ़ाते जाए। 10,000 हो जाने चाहिए, गुजराती इतने सारे हैं। अरे 100 करोड़ तो भारतीय है, गुजराती भी इतने हैं हमारे, 5-10 करोड़ से ऊपर बस्ती है। एक एक लोग सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। ये ज्ञान गंगा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको चैनल में। क्योंकि मुझे प्राउड है, मेरी यूट्यूब चैनल मेरे स्वर्गस्थ पिताजी का आशीष है, मेरी मेहनत है। सो आगे बढ़ेगा, लाख सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, लाख भी हो जाएंगे, पर आपको 1500 तक कर दीजिए, अभी 2000 तक जाने दीजिए, फिर अगले साल आगे बढ़े, मोनेटाइज होगा। सो थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप लोग इस मजदूरों के बारे में सोचे सोचे सोचे। ये मजदूर हमारे भाई है और कोई नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करे करे करे, सर्वधर्म प्रार्थना, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्म के लोग भारत में प्रार्थना करेंगे मजदूर बाहर आ जाए। शायद एक हफ्ता 15 दिन, तो देश को खुशी होगी, प्राइम मिनिस्टर बड़ा प्रधान जी मोदी साहब को खुशी होगी कि ये यात्रा धाम के लिए काम कर रहे हैं। याद रखो, यमुनोत्री हमारा यात्रा धाम है, उनके लिए टनल में फंसे हुए, जिम्मेवार हम भी है। समझ गए। चलो ज़्यादा नहीं कहूँगा, ओम नमः शिवाय, भारत माता की। उनको बाहर ला दो भगवान, 40-15 दिन लगे, हफ्ता लगे, पर टनल से बाहर आ जाए मजदूर। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए, मुझे मोनेटाइज में आपको मदद करना है, यूट्यूब को बोलना है आपको कि मोनेटाइज करें, इनकम शुरू। हाँ, मैं कुछ अच्छे काम करने वाला हूँ नए साल में, संकल्प है 24 में। आपको और अच्छा दूंगा न्यूज़, और अच्छा न्यूज़, धार्मिक न्यूज़ दूंगा, धार्मिक बातें, ज्योतिष, मेरे पास मिमिक्री है, काफ़ी कुछ एंकरिंग है, आपको मज़ा ही आएगा ये चैनल से जुड़े। प्रशांत व्यास, थैंक यू अगेन।